हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के कट ऑफ के बारे में। बच्चों के बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ रहे हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर में क्या कट ऑफ होने वाला है। वैसे ऑलरेडी मैंने पिछले साल की बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसको आप ICAR एग्रीकल्चर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि लास्ट टाइम क्या कट ऑफ था और इस बार क्या होने वाला है। वैसे इस बार पैटर्न बहुत चेंज हो रहे हैं, तो एक अलग ही चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे BHU का जो कट ऑफ आ चुका है इस बार का, वो मैं आपको बताऊंगी और उसी के साथ ही आपको एक अनुमान बताऊंगी कि एग्रीकल्चर का कट ऑफ क्या रहने वाला है। होपफुली आप लोगों ने अपना UG का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भी गलतियाँ की होगी उसमें एडिट कर लिया होगा, क्योंकि एडिटिंग का जो डेट था वो 26 तक दिया गया था और इसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो आपका रैंक कार्ड जारी करने का होगा। मतलब इसके बाद आपकी रैंक कार्ड आएगी और रैंक कार्ड आने के बाद आपको प्रेफरेंस फिलिंग और उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। 500 रुपीज़ चार्ज हैं जो आपको पे करना पड़ेगा फॉर रजिस्ट्रेशन, जो अभी तक आपको नहीं करना पड़ा है। अभी तक सिर्फ पर्सनल डिटेल्स वगैरह और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने थे। होपफुली आप लोगों ने सभी ने कर लिया होगा। अगर डेट अब तो एक्सटेंड होने के कोई चांसेस नहीं है, बट अगर आगे चल के प्रोवाइड किया जाए तो कुछ बच्चे हैं जो छूट गए हैं तो वो लोग कर सकते हैं, बट अभी तक ऐसा कोई भी न्यूज़ कोई भी बात नहीं आई है। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका कट ऑफ क्या हो सकता है, क्योंकि कट ऑफ से रिलेटेड बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। एग्रीकल्चर की अगर ये थर्ड राउंड की कट ऑफ लिस्ट मैं आपको बता रही हूँ BHU का, क्योंकि ऑब्वियसली थर्ड राउंड फोर्थ राउंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो यही आपका रहने वाला है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर पेड सीट की अगर बात करूँ जनरल की तो वो 488 है, और अगर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में जनरल की बात करो तो 511 है। थर्ड राउंड में आप कट ऑफ यहाँ पे देख रहे हो, ये 511 है बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर का। ठीक है, मतलब कम मार्क्स में आपका एडमिशन नहीं होने वाला। और ये 511 कितने नंबर में है, तो ये 650 में है। 650 आउट ऑफ 650 आपको कम से कम 500 लाना पड़ेगा, तभी आपका BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। तो इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखोगे तो BSc एग्रीकल्चर जनरल के लिए 511 है, वहीं पेड कोर्सेज के लिए 488 नंबर दिया हुआ है। राजीव गांधी साउथ कैंपस के लिए 470 है। ठीक है, OBC की अगर बात करें तो 480 है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर SC की बात करो तो 400 है। ठीक है, और ST 373, मतलब 350 से ऊपर अगर आपका मार्क्स है तभी यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फैकल्टी मेन कैंपस की। EWS का भी देख लेते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर में EWS की बात करो तो 486 है। ठीक है, मतलब पेड कोर्स से थोड़ा सा ही नीचे है, 488 और 386। देख रहे हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 नंबर का अंतर है पेड सीट और EWS में। तो ये तो हो गया BHU की बात कर रहे हैं हम लोग। अब बात कर लेते हैं ICR के डिफरेंट कॉलेजेस की। अब ICR में क्या हो सकता है, तो ICR में आपका ये हो सकता है कि आपका 400 के आसपास जो लोग भी हो। ठीक है, क्योंकि BHU की जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई जाती है एग्रीकल्चर की। मैं ऑलरेडी पिछले कई सालों से आपको ये सारी चीज़ें बताते आ रही हूँ कि एग्रीकल्चर का क्या कट ऑफ रहा है और आगे भी क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी है। तो BSc एग्रीकल्चर सिर्फ एग्रीकल्चर तो है नहीं, ऑलमोस्ट 12 कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। 12 कौन कौन से कोर्सेज हैं वो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे आप जब ये UG का इंफॉर्मेशन बुलेटिन ओपन करोगे तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि कितने कोर्सेज हैं और उसमें आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। तो एक एक करके सारे कोर्सेज की बात हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। हाँ जी, जैसे BSc एग्रीकल्चर है फर्स्ट, तो ये तो 400 से नीचे सोचना भी मत कि किसी का एडमिशन हो जाएगा। ICAR के किसी भी कॉलेजेस में कॉलेजेस की संख्या और उसमें कितनी सीट्स हैं ये भी हम लोग बात करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। BSc हॉर्टिकल्चर की भी बात करो तो इसमें भी आपका 400 के आसपास इसमें भी मान के चलो। ठीक है, फिशरीज में कम जाती है कट ऑफ, तो 300 के आसपास अगर आपका है, ठीक है, तो हो सकता है। फॉरेस्ट्री में भी 300 के आसपास। कम्युनिटी साइंस क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं और लास्ट ईयर से ही इसको स्टार्ट किया गया, मतलब पिछले साल से ही ये कोर्स स्टार्ट हुआ है कम्युनिटी साइंस BSc ऑनर्स।
ठीक है। तो इसमें बच्चे, क्योंकि जानकारी नहीं है बच्चों को, तो इसमें थोड़ा सा कट ऑफ लो जाता है। पिछली बार बहुत कम कट में ऑलमोस्ट 200 के आसपास भी जिनका मार्क्स था उनका कम्युनिटी साइंस में एडमिशन हो गया था। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। फूड एंड न्यूट्रिशन डायटीज में अगर बात करो तो इसका कट ऑफ 300 के आसपास रहेगा। ये मैं लास्ट कट ऑफ की बात कर रही हूँ, लास्ट राउंड तक हो सकता है इतना जाए, क्योंकि फर्स्ट राउंड में जो भी चीज़ें, जो भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है वो बहुत हाईएस्ट स्कोर पे स्टार्ट होता है। तो मैं ये फर्स्ट राउंड के लिए बात नहीं कर रही हूँ। कट ऑफ का मतलब होता है कि लास्ट तक जाते जाते कहाँ तक एडमिशन हुआ, तो लास्ट तक कहाँ तक एडमिशन हो सकता है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ये नहीं कि फर्स्ट में ही बहुत सारे बच्चे बोलने लगते मैम आपने बोला था इतने पे एडमिशन हो रहा है, इतने पे तो मेरा नहीं हुआ फर्स्ट राउंड में। ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि मैं कट ऑफ की बात कर रही हूँ। कट ऑफ होता है जब तक लास्ट में आपका एडमिशन ना हो जाए, ठीक है। सेरीकल्चर का कट ऑफ बहुत लो जाता है, तो आप लोग इसको भी मान के चल सकते हो कि 300 के आसपास आपका एडमिशन हो जाए। 300 से कम में तो नहीं होगा। सिंपली मैं आपको बता दूं, 300 से कम अगर आपका मार्क्स है 650 में से, आउट ऑफ 650 300 से कम मार्क्स है, तो बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में मत सोचना कोई भी, ठीक है। हाँ, अगर 350, 400, 500 इसके आसपास जो लोग भी हो, 5 से ऊपर भी जा सकता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका 570 के आसपास मार्क्स हैं, जिनको मैं जानती हूँ, तो उनका पहले एडमिशन होगा। ऑब्वियसली 500 से ऊपर जो लोग होंगे फर्स्ट राउंड में उन्हीं का एडमिशन होगा, उसके बाद 500 से नीचे वाले का होगा। तो इस तरह से आते आते, हाँ, बीटेक में कट ऑफ जो है वो लो जाता है। ऑब्वियसली मैथ्स वाले होते हैं तो मैथ्स का कट ऑफ हमेशा से लो जाता है, तो थोड़ा सा लो जाएगा, बट 300 के आसपास इसका भी रहेगा। 300 से हो सकता है कि 10-20 नंबर कम हो, या हो सकता है 10-20 नंबर ज़्यादा हो, बट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। फूड टेक में भी सेम चीज़ है। तो टेक्नोलॉजी वाले जो भी कोर्सेज हैं उसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है। नेचुरल फार्मिंग इसकी कट ऑफ भी रहेगी। तो ये टोटल 12 कोर्सेज हैं जिनकी कोड नंबर ये 1 2 3 12 दिया हुआ है, और इसमें एडमिशन होगा ICAR के थ्रू इन्हीं सभी कोर्सेज में। तो इसकी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ मैंने आपको अभी डिस्क्राइब कर दी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, नॉट कि ये श्योर है कि इतना ही होगा, ठीक है। हो सकता है कि इससे कम भी हो जाए, या हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। एंड 3 सब्जेक्ट्स आपके ऐड किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो आपसे लैंग्वेज भी मांग रहे हैं कि इंग्लिश होना चाहिए। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो सिर्फ एग्रीकल्चर मांग रहे हैं। तो इस तरह से वो मेरे डिसाइड होगा अलग अलग कॉलेजेस के बेसिस पे, और जो आपका रैंक कार्ड आएगा उस रैंक कार्ड के आधार पे भी चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, 2025 की बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। एकेडमी पॉइंट आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, और आप BSc बीएससी एग्रीकल्चर की कंप्लीट प्रिपरेशन बहुत ही मिनिमम प्राइस पे कर सकते हो। अभी बहुत सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं, और आने वाले टाइम पे और बहुत सारे ऑफर्स भी आएंगे। बट अगर आप पहले ज्वाइन करते हो तो तैयारी का एक अलग मज़ा होता है, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होती है। कहा जाता है कि जो पहले चलना शुरू कर देते हैं वो मंजिल तक जल्दी पहुंच जाते हैं। तो जितना लेट स्टार्ट करोगे उतना लेट पहुंचोगे, उतने कम मार्क्स आएंगे, और फिर आपका हो सकता है कि 1 साल बर्बाद हो जाए। तो इसलिए बर्बाद करने से बचो, और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी। यहाँ पे आपको सारे लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस आपको ई बुक्स मिलेंगे। ई बुक्स स्टडी मटेरियल सेक्शन में अगर जाके देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। कूपन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो, जो भी चीज़ें आप लेना चाहते हो, वो यहाँ से ले सकते हो। तो ये हमारे कोर्स डिटेल्स थे, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर किसी भी तरह की जानकारी आपको चाहिए। काउंसलिंग से रिलेटेड आपको अगर कोई जानकारी चाहिए, पेड काउंसलिंग आप कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ के आप सारी बातें कर सकते हैं, पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं। प्लस कमेंट कीजिए, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत है तो उसका जवाब आपको, उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।